ट्रेलर में तो आपने देख ही लिया होगा कि हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ पेंसिल। पेंसिल से बनाया है प्लस का साइन, और यहाँ पे कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट से बड़ा सर्कल बना लिया। अब उसके अंदर एक और सर्कल, आपको पता चल गया होगा कि ये आई बॉल है। स्पेकुलर भी हम लोगों ने बना लिया। अब बारी आती है उसके शेप की। तो शेप हम लोग नीचे में यहाँ पे थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या लेयर और बाकी है। जैसे कि एक आउटर लेयर बाकी है, इसके बाद हमें आईलैशेस भी बनाने। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि आई का अपर लेयर और लोअर लेयर ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद बारी आ जाती है जितने डिटेल्स है ना वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जितने भी थिकनेस होती है ना आई की वो पहले हमें ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद नीचे वाला पार्ट देख रहे हो ना कि आप ये जो व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है ना बड़ा सर्कल, उसके अंदर ही सारा आई का स्ट्रक्चर रहता है। अब जितने भी हम लोगों ने बनाए हैं ना रेफरेंस लाइन, उसको हमें कर लेना है इरेज किसी भी इरेजर से। तो अब बारी आती है डिटेल की। तो डिटेल अब देख रहे हो ना कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, वो होता है आई बॉल का जो ब्लैक पार्ट होता है ना उसमें डिटेल्स करना। तो यहाँ पे मैंने एक फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाया कि किस तरीके से आप डिटेल कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत स्लो करना है और आराम से करना है। तो ये कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ जाएगा। और इसके अलावा अब क्या करना है, इसको छोटे बहुत जितने भी है ना, आप जो भी रेफरेंस लोगे ना, तो रेफरेंस में आपको बहुत आराम से देख के बनाना है। और इसके बाद देख रहे हो कि जितने भी आईलैशेस होते हैं ना, तो उसका शेडो होता है कहाँ पे, व्हाइट पार्ट जो होता है ना वहां पे। तो वहां पे आपको थोड़ा शेडो भी क्रिएट करना है। इसके साथ साथ अपर पार्ट जो कि हम लोग हमें पता नहीं चलता है कि आखिर वो है, क्योंकि आईलैशेस जब तक नहीं आते तब तक तो हमें अब जितना भी लेयर है ना उस पर काम तो करना ही पड़ेगा। जितना भी देख रहे हो जहाँ पे आईलैशेस अभी तक आए नहीं है, लेकिन वो डार्क एरिया हमें बनाना है। और वो बनाने के बाद नीचे का पार्ट भी, क्योंकि यहाँ पे भी आईलैशेस नहीं है, तो उसके पहले जितने भी रिंकल्स है ना वो हमें कर लेने। और ये ओल्ड एज तो है नहीं तो इतने ज्यादा रिंकल बनाएंगे, लेकिन हमें उतना दिखाना है, टेक्सचर बनाना है यहाँ पे। अब बारी आ जाती है ब्लेंडिंग की। तो ये मेरा फेवरेट टूल जिसको कहते हैं मेकअप ब्रश, और उसमें भी ना पतला वाला जो ब्रश होता है ना वो मैंने लिया। और ये जो ब्रश है ना एक्चुअली ये आई के लिए ही ब्रश है, और इसको आई जितने भी आप देख रहे हो ना आईलैशेस के ऊपर और नीचे, वो मिक्सर का काम करता है। और यहाँ पे हम लोग भी ब्लेंड करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया है ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट। अब बारी आ जाती है थोड़े से जितने भी आप देख रहे हो ना आई के नीचे वो रिंकल्स होते हैं, जो कहते हैं ना कि सिकुड़ाव जो होता है ना, वो एक वर्ड जो है वो हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो ऊपर और नीचे दोनों हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे। और डिटेल की बारी जैसे बताया मैंने आपको, तो ब्लेंडिंग के लिए बहुत सारे ऐसे टूल है जहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी पेपर स्टैम्प। पेपर स्टैम्प अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, टिश्यू पेपर को रोल करके आप एक कोन बना के उसका यूज़ कर सकते हो। ऐसे कई सारे ट्यूटोरियल है जो मैंने वैसे ही यूज़ किए। और यहाँ पे एक एक, क्योंकि क्या है ना कि आपका यहाँ पे जो पेपर स्टैम्प है ना उसको आप शेप दे सकते हो पेंसिल की तरह, और वैसा ही कुछ यूज़ कर सकते हो। ग्रेफाइट को पिक करके आप वही यहाँ पे नीचे की तरफ लगा सकते हो। और उसके अलावा मेकअप ब्रश एक और थिक साइज का, वो क्या करता है ओवरऑल ब्लेंड करता है, जहाँ पे डार्क है जहाँ पे लाइट है दोनों को थोड़ा ब्लेंड करता है। और यहाँ पे एक एक डिटेल जो है ना अभी बाकी है, क्योंकि अभी क्या है ना कि आपने ब्रश यूज़ किया ना जब ओवरऑल, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है क्या, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है हाईलाइट करने की, डार्क करने की। तो ऐसा कुछ अगर आपके पास नीडेबल इरेजर है तो वैसा स्ट्रक्चर दे सकते हो। स्ट्रक्चर तो नहीं, लेकिन उसका आप जितने भी टेक्सचर है ना, टेक्सचर आप क्रिएट कर सकते हो। अब बारी आ जाती है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है आईलैशेस। आईलैशेस को बहुत आराम से बनाना है आपको और शार्पन करके बनाना है, जितना पेंसिल जो आप यूज़ कर रहे हो ना। और मैंने यहाँ पे तो एक ही पेंसिल यूज़ किया और वो भी 4B। तो आप चाहे तो वेरिएशन लेके आ सकते हैं, लेयर में यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो मैंने आई बनाया ना वो बनाया है एक ट्यूटोरियल के लिए, और ट्यूटोरियल मतलब कि स्लो वर्जन। इसका बहुत जल्दी एक कोर्स आने वाला है सिर्फ और सिर्फ आई के लिए, कि आई को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो वो जो ट्यूटोरियल आने वाला है, वो जो कोर्स आने वाला है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आने वाला है। बहुत ऐसी माइन्यूट चीज़ें जो हम लोग कभी कभी रह जाती हैं, जैसे फास्ट वर्जन जो आप देख रहे हो ना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अगर उसका भी आपको स्लो वर्जन चाहिए तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप वो ले सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में ही आता है, वो आपकी चॉइस है। वरना ये भी ट्यूटोरियल कम नहीं है कहीं से भी, क्योंकि डिटेल इसमें भी है। जो देख रहे हो ना आपकी जितने भी आईब्रोज तक आ गए हम लोग, तो आईब्रोज में एक एक सिंगल स्ट्रोक में बना रहा हूँ मैं, और यही कुछ करना है आपको। इसमें क्या है ना कि आपको हर डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है, और कहाँ पे थिकनेस है, कहाँ पे छोटे हेयर्स है, कहाँ बड़े हेयर्स है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा हेयर नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि हम लोगों ने पूरा पोर्ट्रेट को शेड नहीं कर रहे हैं। हमें उतनी ही एरिया को दिखाना है जहाँ पे हमें हमारा सब्जेक्ट हम ड्रॉ करने वाले, जैसे आई के लिए करने वाले ना, तो उतने हेयर को। और हेयर का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आप देख रहे हो ऊपर से डायगोनल भी जाता है, नीचे की तरफ भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है।
अगर आप शार्पन करके पेंसिल यूज़ करोगे ना तो और ज़्यादा अच्छा है। और इसके लिए मैं आपको बताऊँगा ना कि जब जो आईबॉल है या फिर आप आईब्रोज है ना, तो वो आप 6B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो और इसको ब्लेंड कर देना है आपको किससे, मेकअप ब्रश से। अब बारी आती है कि पेपर कौन सा है, ये तो मैं बहुत लास्ट में बता रहा हूँ। पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ 200 GSM पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आ जाती है अब डिटेल की बारी। जितने भी आई के नीचे है ना, वो अगर आप हाइपर रियलिस्टिक बनाना चाहते हो ना, तो इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी देखो, रेफरेंस कोई भी लेते हैं, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी रियल रेफरेंस लूँ उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसा मुझे दिखता है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम टूल में मैं यूज़ कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने डॉट बनाया है सबसे पहले। जितने भी देख रहे हो ना आप आसपास में, वो सबसे पहले आपको डॉट बना लेना है। अगर आपके पास नीडेबल इरेजर है उससे भी कर सकते हो, या फिर आप डोम्स के और अप्सरा के पेन इरेजर आते हैं उसको भी आप शार्पन करके यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे मोनो इरेजर की जगह। अब क्या करना है आपको शेडो क्रिएट करना है। तो शेडो क्रिएट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ना कि डायरेक्शन कौन है। तो उसी डायरेक्शन के अगेंस्ट में, लाइट के अगेंस्ट में आपको ये नीचे की तरफ आपको ड्रॉ करना है, बस नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ चारों तरफ जितने भी आपने डॉट्स बनाए सब जगह करना है आपको। और इसको ब्लेंड आप किसी से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना टिश्यू पेपर को रोल करके भी आप बना सकते हो। रिंकल्स भी हम लोगों ने यहाँ पे बना लिए। तो यहाँ पे अब ये जो है ना, एक रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक की तरफ जा रहा है। तो आप चाहो तो जितने भी ब्रश है ना, ब्रश को भी हल्के से यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको सबसे अच्छा जो रहेगा ना, वो मैं मानता हूँ हमेशा ही कि पेपर स्टैम्प या फिर टिश्यू पेपर को रोल करके कोन बना के आप कर सकते हो। वैसे तो मैंने यहाँ पे फिंगर लगा लिया है, लेकिन जब आप यूज़ करोगे ना तो यहाँ पे उसको ही यूज़ कीजिए। तो एक एक डिटेल जो है हम लोग कर रहे हैं, और ब्रश का भी मैंने यूज़ किया। और इसके बाद ना थोड़ा हाईलाइट आपको देना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने ब्लेंड कर दिया। और जब ब्लेंड कर देते हो ना, तो जितने भी डार्क एरिया है, जितने भी लाइट एरिया है, वो सब जो है ना एकदम इम्पोज ना करें, बहुत ज़्यादा ना हो, तो उसको ब्लेंड करने का काम करता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसका स्लो वर्जन भी आपको मिल सकता है, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया फिक्सेटिव स्प्रे, जो कि आपके जितनी ड्राइंग है ना, जो आपकी जो एफर्ट है ना, उसको बचाता है। तो यहाँ पे फिक्सेटिव स्प्रे का यूज़ करके आप उसको बचा सकते हैं।